Hello friends, my name is Karthik Chaudhary and I am going to teach you the subject drafting, appearances and pledgings. This is the paper number 8 in CS Professional new course and paper number 2 in the old course. So basically this subject is divided into three parts. The first part is about the drafting, in which we will read about, we will understand and we will learn how to draft different types of documents, different types of contracts, agreements, deeds, etc. We will practice them, and before drafting these agreements and contracts, we need to understand some basic principles of drafting and what drafting really means. So पहला जो हमारा इस सब्जेक्ट का पोर्शन है वो है अबाउट ड्राफ्टिंग, इसमें ये सब हम देखेंगे. दूसरा पोर्शन हमारा जो है दैट इज़ अबाउट अपीयरेंसेस एंड द लास्ट पोर्शन इज़ अबाउट प्लेजिंग्स. तो इस वीडियो के अंदर जो है हम हमारा पहला पार्ट इस सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे. उसका जो पहला चैप्टर है वो हमारा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड रेलिवेंट सब्सटेंटिव रूल्स. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग जनरल सेंस में होता क्या है. जनरल सेंस में अगर बोला जाए तो ड्राफ्टिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन लीगल वर्डिंग्स, सेंटेंसेस, उनको अरेंज किया जाता है ड्राफ्टिंग करने के लिए. ठीक है. लीगल सेंस के अंदर देखें तो ड्राफ्टिंग मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स एक्सेट्रा. कोई भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, डीड बनाते हैं तो उसको आप ड्राफ्टिंग बोलते हैं. अगर एक एग्जांपल लिया जाए अंडरस्टैंड करने के लिए ड्राफ्टिंग को, ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि ड्राफ्टिंग के अंदर जो है हम काफ़ी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं. जैसे हमने वर्ड्स है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, लीगल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है तो अरेंजमेंट किया जाता है. तो हम एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखें अगर, तो मान लीजिए आपको एक घर कंस्ट्रक्ट करना है. तो घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सबसे पहले आप एक प्लॉट परचेज करेंगे. आपने प्लॉट परचेज किया, उसके बाद उस प्लॉट की जो नींव है उसकी खुदाई की जाएगी. उस नींव को जो है वापस से फिर भरा जाएगा. उसके बाद जो है आप ईंटों और सीमेंट को यूज़ करते हुए एक जो है अपने घर का कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाएंगे. उसके बाद आपकी जो है टेरेस वो छत डाली जाएगी. उसके बाद जब आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद आपके घर को पेंट किया जाएगा, फर्नीचर बनाया जाएगा. इस तरह से राइट फ्रॉम परचेजिंग ऑफ द प्लॉट टिल द मेकिंग ऑफ द फर्नीचर आपने काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए. अब इन स्टेप्स को जो है प्रॉपरली अरेंज करना बहुत ज़रूरी है. तो ड्राफ्टिंग के अंदर भी जो है हम यही देखेंगे कि कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट थिंग्स का. ठीक है. तो मॉड्यूल के अंदर हम देखें तो सबसे पहला हमारा चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है कि ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स एक्सेट्रा. ठीक है. ये तो हो गया ड्राफ्टिंग का मीनिंग, हमने देखा जनरल सेंस में एंड लीगल सेंस में. इसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वो ये है कि ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है. अगर आप प्रॉपरली ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर ड्राफ्ट, एक जो ड्राफ्ट्समैन है उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो तीन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ड्राफ्टिंग करने के लिए. सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तीन, वो हैं सबसे पहला जो है आपको लॉ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. लीगल प्रोविजंस जो हैं वो आपको थॉरो होने चाहिए. अगर वो आपको थॉरो नहीं है तो आप जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप लॉ जो है उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, उसको जो है प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे. आप रेफरेंस नहीं दे पाएंगे पर्टिकुलर प्रोविज़न का ड्राफ्टिंग करते हुए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ जो है वो है द नॉलेज ऑफ लॉ. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक ड्राफ्ट्समैन के लिए वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स.
जो केस उस ड्राफ्ट्समैन के सामने है जिसके लिए वो ड्राफ्टिंग कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसके जो फैक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड दोज फैक्ट्स, टू एनालाइज दैम, इवेल्युएट दैम, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स को आप प्रॉपरली नहीं देखेंगे तो आप जो है प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ द प्रॉपर कमांड ओवर द लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज जो है आप प्रॉपर यूज़ करें। आप अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, इफ़ यू डू ग्रामेटिकल एरर्स, सो जो आपका ड्राफ्ट जो आपने डॉक्यूमेंट किया है उसका जो सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएगा। हो सकता है कि आप कोई चीज़ जो बोल रहे हैं पर्टिकुलर प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए कोई चीज़ बोल रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आए कि वो फ्यूचर के लिए बोली जा रही है। तो प्रॉपर कमांड ऑफ ओवर द लैंग्वेज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ ड्राफ्ट्समैन। ओके, तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कैन नॉट बी रियलाइज्ड अनलेस द नेक्सस बिटवीन द लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज इज फुल्ली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। एक नेक्सस होना चाहिए, एक लिंकिंग होनी चाहिए, आपको लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फैक्ट्स आपको प्रॉपरली अंडरस्टूड होने चाहिए, और लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको वो लैंग्वेज पढ़नी भी आनी चाहिए, और आपको प्रॉपर उसमें जो है उसको यूज़ करके ड्राफ्टिंग करनी भी आनी चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में एक पार्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा कन्वेंसिंग का। कन्वेंसिंग कुछ डिफरेंट नहीं है। कन्वेंसिंग इज़ जस्ट लाइक अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस के अंदर जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग द डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो है उसे कन्वेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, कन्वेंसिंग इज एन आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। ध्यान रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें उसका अगर राइट, टाइटल या इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस के अंदर उस आर्ट को जो है कन्विंसिंग बोला जाता है। इसके बाद आपके लिए इसके बाद ये बोल रहा है कि कोई भी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव है, कोई भी कॉरपोरेट में काम कर रहा है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग की नीड उसके लिए क्यों है, प्रॉपर नॉलेज ड्राफ्टिंग कन्विंसिंग की क्यों उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉर ऑब्टेनिंग लीगल कंसल्टेशंस। लीगल कंसल्टेशन लेने के लिए आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। दूसरा, फॉर कैरिंग आउट डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंटली। पहला किस लिए है, फॉर ऑब्टेनिंग लीगल कंसल्टेशंस। दूसरा, फॉर कैरिंग आउट डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंटली, मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपरली बनाने के लिए आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज ज़रूरी है। तीसरा, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को समझने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ड्राफ्टिंग की, कन्विंसिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव के लिए ये इन तीन चीज़ों के कारण जो है ड्राफ्टिंग की नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद कोई भी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव अगर ड्राफ्टिंग कैरी ऑन करता है, कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है, तो ज़रूरी है कि उसको लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर केस की वो प्रॉपरली अंडरस्टूड करनी चाहिए। ये बोल रहा है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मस्ट नोट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड वाइल ड्राफ्टिंग कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑन द सब्जेक्ट। तो आप जब कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट नोट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी है वाइल ड्राफ्टिंग द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको जो है कैरी ऑन करनी है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट वो ड्राफ्ट किया जाएगा। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम चीज़ें देखेंगे वो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का,
उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो है डिस्टिंक्शन देखेंगे हम, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के जो क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ड्राफ्टिंग के लिए। उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे एनग्रॉसमेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ ए डीड, कि किस तरह एक डीड को स्टैम्प किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।